स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे थे। हमने फर्स्ट सम्स कर लिया था, सेकंड सम्स हमारा बाकी था। मैंने आपसे कहा था कि 2 मास्टर सम्स अगर हम लोग कर लेंगे तो ये दोनों मास्टर सम्स आपका पूरा टॉपिक कवर कर लेगा। ये दोनों सम्स करने के बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में ऑलमोस्ट जो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी में हम लोग सेकेंड सम्स स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड सम्स में यू एंड टी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो या जिनका प्रॉफिट शेयरिंग का जो भी अग्रीमेंट है वो उनके कैपिटल में है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जब तक ये स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि वो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अपने कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे, तब तक हम खुद से अजम्पशन नहीं लगाएंगे कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स के बारे में मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर मेंशन नहीं है तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। मतलब दोनों पार्टनर्स इक्वली या जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोग इक्वल पार्टनर्स हैं। जब तक स्पेसिफिकली उनका कैपिटल का रेशियो मेंशन ना हो तब तक हमको खुद से कैपिटल रेशियो अज्यूम नहीं करना है। फाइन। ऑन 1 जनवरी 2015 देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 30,000। तो यू एंड टी का कैपिटल्स 50,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली है। इसका मतलब इनके बीच में जो रेशियो होगा वो होगा 5:3। इस 50,000 का 5, इस 30,000 का 3। आई होप ये रेशियो का कैलकुलेशन आपको आता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/2015। तो यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर है। जनवरी में बिजनेस स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है। दे अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। इसका मतलब उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 का है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, तो कंडीशंस क्या है पार्टनरशिप में? यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर दैट इज 1 लाख। यू जो कि हमारा पार्टनर है उसको 2% का कमीशन मिलेगा, वो भी टर्नओवर पे, और टर्नओवर कितने का है? 1 लाख रुपए का। इसका मतलब 2% विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है टी जो कि सेकेंड पार्टनर है इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने क्लास 11 में जब फाइनल अकाउंट्स किया था तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, वहाँ पे मैनेजर को जब भी कमीशन देते थे तो वहाँ एक टर्म बड़ा वाइडली और बहुत कॉमनली यूज़ होता था, आफ्टर चार्जिंग वाला। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन। इसका मतलब है कि यहाँ वही 5/105 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। 5/105 वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया गया है। सर ये आपको कैसे पता चला? ये मेरे को मालूम चला आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन से। उसका भी कमीशन आफ्टर डिडक्शन मतलब हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। दे हैड विथड्रॉन ₹5,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये उनका ड्राइंग्स है। अब देखना ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट दिया हुआ है। अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, आई मीन टू से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ होगा तो ही तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट रहेगा तो हमको खुद से कोई रेट अज्यूम नहीं करना है। रेट अजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना है और किसी चीज़ पे नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट keeping in mind that the partners will share the profits equally up to 25,700। हाँ जी बेटा, आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लो। इक्वली सिर्फ मत पढ़ना इक्वली अप टू 25,700। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें अप टू 25,700 तक, वहाँ तक बराबर बांट देंगे। एंड देन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 5:3 है। तो लेट्स डू द सम। तो यहाँ मैंने सम्स को सॉल्व कर लिया है। मैंने नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था उसमें से कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दिया नहीं था, तो कुछ भी डिडक्ट नहीं करना था। ये एक सिंपल सा सम्स था। ना ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया था, ना ही रेंट पेबल टू पार्टनर्स दिया था, ना ही किसी तरीके का मैनेजर कमीशन दिया था।
तो ये तीनों चीज़ें जब नहीं दी हुई रहती हैं तो जो नेट प्रॉफिट हमको अवेलेबल होता है वो हम चुपचाप से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं था, तो खुद से तो कुछ अज्यूम ही नहीं करना था। हाँ, पार्टनर्स का सैलरी दिया हुआ था, तो पार्टनर्स की सैलरी को हम लोगों ने सॉल्व किया है। पार्टनर्स की सैलरी में यू को 2% ऑफ टर्नओवर, इसका मतलब 2% ऑफ 1 लाख रुपीज़ दैट इज़ 2000 मिलना था, वो हमने दे दिया। नेक्स्ट कम्स जो कि टी का कमीशन था। टी को कमीशन कैसे दिया जाने वाला था? उसमें को कहा गया था कि भैया 50,000 में से सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे इंक्लूडिंग योर कमीशन ऑल्सो। तो इसका मतलब था कि 50,000 माइनस 2000 इनटू आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन के लॉजिक पे हमने 5/105 कैलकुलेट किया विच इज़ कमिंग 2286। एक्चुअली में ये 2285.7 आ रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है। आप चाहो तो डेसिमल भी छोड़ सकते हो, हाउएवर इसको राउंड ऑफ कर लेना बेटर होगा। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो स्टूडेंट्स जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो वहाँ लिखा था कि अप टू 25,700 तक बराबर बराबर बांटना है। तो मैंने क्रेडिट माइनस डेबिट किया 50,000 से। जब मैंने ये दोनों अमाउंट्स डिडक्ट किए तो ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करने के बाद हमारा आ रहा है 45,714, या फिर यूँ कह लो कि 50,000 से जब तुमने 4286 माइनस किया है तो आएगा 45,714। तो 45,714 ये हमारा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अभी इसमें दो पार्ट कर देना है। पहला पार्ट होगा कि 25,700 तक 25,700 तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो कि आ रहा है 12,850 वो हमने यू को भी दे दिया, टी को भी दे दिया, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट बच जा रहा है जो कि 20,014 का आ रहा है वो हो रहा है 45,714 माइनस 25,700 करके 45,714 जो कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट था, उससे जब मैं 25,700 माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग अमाउंट को भी तो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अप टू 25,700 तक मैंने उनको इक्वली दिया 12,850 और जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको मैंने उनके कैपिटल के रेशियो में एज स्टेटेड मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले का आ रहा है 12,509 और दूसरे का आ रहा है 7,505। अगर आप कभी भी इन दोनों को अमाउंट को ऐड करोगे तो आपको 45,714 ही मिलेगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई गेस आपको ये सम समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आप सम्स में फेस कर रहे हो या अभी तक जितने भी टॉपिक्स में आपने जो वीडियोस में देखा है वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट में मुझसे पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।